कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता है कि दिन भर में क्या होगा। आज बहुत सारे मेरे पास फोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे कमेंट पे आ रहे हैं कि ब्रदर मैं पाप करना तो नहीं चाहता हूँ, हो जाता है। मैं खाना खाना तो नहीं चाहता हूँ, खा लेता हूँ। वो करना तो नहीं चाहता हूँ, हो जाता है। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ इस वीडियो में, पूरा वीडियो देख लेना और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जो लोग ये कहते हैं कि मैं पाप करना नहीं चाहता हूँ और हो जाता है, तो उन लोगों से एक बार फिर कहता हूँ कि आप ऐसे ही पाप करते रहिए, ऐसे ही पाप करते रहिए और मरने के बाद नरक चले जाइए। जब आप नरक जाओगे तो वहाँ हमेशा हमेशा के लिए डाला जाएगा। पहले तो मरने के बाद आपकी आत्मा अधोलोक में जाएगी और उसके बाद वहाँ से आत्मा आपकी निकालकर श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा कर दिया जाएगा और फिर आपका न्याय किया जाएगा। उसके बाद आपको वही शरीर पहनाया जाएगा जिससे आपने व्यभिचार या गलत काम किए हैं। फिर परमेश्वर आपको वहाँ पर डाल देगा जहाँ पर आपके शरीर से कीड़े मकोड़े डिस्को डांस करेंगे। नरक जाना आसान बात नहीं है। अच्छे अच्छे लोगों को वहाँ पे पसीना छूट जाएगा। जो लोग आज गए हैं, मर के कल गए हैं, वो दुआ कर रहे हैं कि कोई यहाँ पे ना आए। लेकिन आज मेरे मसीह भाई बहन, करना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन हो जाता है। यीशु ने साफ साफ ये कहा है कि अगर शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यीशु ने साफ साफ यहाँ पे कहा है, अगर तुम शारीरिक दशा में हो तो मैं आपकी प्रार्थना बिल्कुल नहीं सुनूंगा। आप कितना भी गिड़गिड़ा ले, मैं आपकी ओर प्रार्थना की ओर ध्यान नहीं दूंगा। आज मसीह बार बार यीशु को क्रोध दिला रहे हैं, पाप करके बार बार उसको क्रूस पर चढ़ा रहे हैं और शैतान को अच्छा लग रहा है। जिसके सामने पृथ्वी आकाश थरथराती है, सूर्य चंद्रमा काले पड़ जाते हैं, लेकिन आज मसीह उस परमेश्वर के सामने जरा भी नहीं डर रहे हैं, जरा भी पाप करने में हिचकिचाते नहीं हैं और बड़े आराम से पाप कर देते हैं। शायद हमारे कुछ मसीह भाई बहनों को ये पता नहीं है कि ये किसका काम है। परमेश्वर ने लूसीफर को स्वर्ग से गिरा दिया था और उसके दूतों को नीचे गिरा दिया था। वही शैतानी दुष्टात्माएं मसीहों को पाप 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 करवा रही हैं और करवा करवा के उसको नरक ले जाना चाहती हैं। मैं हर बार ये कहता हूँ कि आप चाहे किसी का भी वीडियो देख ले, किसी का भी फोटो देख ले, आप नहीं बच सकते हो जब तक खुद आप बाइबल नहीं पढ़ोगे, जब तक आप खुद प्रार्थना नहीं करोगे। दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं बचा सकती। यीशु ने खुद कहा है कि व्यभिचार मत करो, लेकिन आज मेरे मसीह भाई बहन कहते हैं कि प्रभु मुझे व्यभिचार से बचा। यीशु उधर से कह रहा है कि तू भैया खुद बच व्यभिचार से। मैं करना तो नहीं चाहता हूँ, फिर भी हो जाता है। आप ऐसे ही निरंतर पाप करते रहिए और मरने के बाद नरक चले जाइए, क्योंकि आपसे ये तो हो ही नहीं सकता। आप तो छोड़ ही नहीं सकते मेरे भाई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो उस शैतान और उसके दूतों की है जो आपको पाप में गिराती हैं। मेरी बात को याद रखना मसीह भाइयों, जिस दिन आपकी आंखें बंद हो गई, डेथ हो गई, जिस दिन आपके शरीर से, आपके बॉडी से आत्मा निकल गया, फिर चाहे आप जितना भी गिड़गिड़ा लो, चाहे जितनी नाक रगड़ लो, कोई फायदा नहीं होगा। अगर यीशु आ गया और रैप्चर में आप स्वर्ग नहीं गए, तो फिर आप चाहे जितना गिड़गिड़ा लो, फिर चाहे जितना आप परमेश्वर के सामने नाक रगड़ लो, चाहे जितनी आप फांसी लगा लो, आग लगा लो, यहाँ तक जहर भी खा लो, मर जाओगे लेकिन स्वर्ग नहीं जा पाओगे। अगर यीशु आपको रैप्चर में नहीं ले गया, अगर आप यहाँ पे रह गए, तो आपका वो बुरा हाल होगा कि आपने सोचा बनी होगा। मैं आपको हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, मैं आपको बचाना चाहता हूँ, क्योंकि नरक जाना आसान बात नहीं है। आग में जलना आसान बात नहीं है। शरीर में कीड़े काटेंगे, उस दर्द को बर्दाश्त करना आसान बात नहीं है। बहुत ले लिए मजे, बहुत ऐश कर लिया, अब तो छोड़ दो। क्यों यीशु को क्रोध दिला रहे हो? क्यों यीशु से दूर जाना चाहते हो? जब ये आकाश पृथ्वी थरथराते हैं तो आपको क्यों नहीं डर लगता है उस परमेश्वर से? क्यों नहीं डर लगता है मेरे भाई? क्यों नहीं? छोड़ दो, छोड़ दो। यीशु के लिए कुछ करो, करके दिखाओ, ताकि परमेश्वर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख ले और उसको मिटाने वाला दुनिया में की कोई भी ताकत ना हो। खुद शैतान लूसीफर, अरे वो लूसीफर तो खुद ऑलरेडी पहले से उसका न्याय कर दिया जाएगा। अरे बाबा वो नरक जाएगा, क्यों आप उसके साथ जाना चाहते हो? क्यों जाना चाहते हो? बचा लो अपने आप को।
अभी यीशु नहीं आया है। जरा सोचो, अगर यीशु आज आ जाए, अभी आ जाए, आप संदेश जो सुन रहे हैं, तो क्या आप स्वर्ग जा पाएंगे? ऐसा आपके अंदर कुछ है कि मैं स्वर्ग जा पाऊंगा? मैंने कुछ ऐसा किया है? हम मसीह भाई बहन दूसरों का जीवन देख देख के अपना जीवन बिता रहे हैं कि वो अच्छे कपड़े पहन रहा है, उसके पास बाइक है, घर है, अच्छा सब कुछ है। मैं भी उसकी तरह जीवन बिताने शुरू कर देता हूँ। लेकिन उस मसीह को शायद ये पता नहीं है कि उस मनुष्य को परमेश्वर ने नहीं चुना है, बल्कि आपको चुना है। जिसको परमेश्वर चुन लेता है, उसके पीछे शैतान हाथ धो के पीछे पड़ जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो मन फिरा के स्वर्ग चला जाए। शैतान इसीलिए पाप में गिराता है। और जब तक हम बाइबल पढ़ेंगे नहीं, सब साफ साफ लिखा है कि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ नोच खाएं। मैं करना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी हो जाता है। मैं लब करना तो नहीं चाहता हूँ, फिर भी हो जाता है। हमारे कुछ मसीह भाई बहन सेक्स वीडियो देखते हैं, पॉर्न वीडियो तक देखते हैं। कितनी शर्म की बात है। अगर आप ये देखते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। अरे परमेश्वर ने आपके लहू बहाया है, कोई डीजल या मिट्टी का तेल नहीं। उसने कोड़े खाए हैं, जरा 2 कोड़े खा के देखो, आंखें खुल जाएंगी। नाटकबाजी बंद करें और सीधा लाइन पे आ जाइए। परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक भयानक बात है। अगर उसके हाथों में पड़ गए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको छुड़ा नहीं सकती है, क्योंकि वो परमेश्वर है। परमेश्वर साफ साफ लिखा है कि अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता है कि किसी दिन भी तेरे बॉडी से आत्मा निकल जाएगी। उस दिन सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तेरे लिए। अगर आप करोड़ों सालों का जीवन, अमर जीवन प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको ये सब गंदी लतें छोड़नी पड़ेगी। ऐसे हमें स्वर्ग नहीं मिल जाएगा, ऐसे हमें करोड़ों साल का जीवन नहीं मिल जाएगा। अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे और गिड़गिड़ाएंगे कि प्रभु मुझे माफ कर दे। उनके लिए सारे दरवाजे उस समय बंद हो जाएंगे। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग, पास्टर लोग श्वेत सिंहासन के सामने लाइन से खड़े होंगे और दुआ प्रार्थना कर रहे होंगे कि प्रभु मुझे माफ कर दे। लेकिन उस समय वहाँ पे रहम नहीं, बल्कि न्याय किया जाएगा और उसी न्याय के आधार पर उसको नर्क में डाला जाएगा। और नर्क में अगर एक बार चले गए तो आपके शरीर से, आपके बॉडी से जो कीड़े मकोड़े हैं वो डिस्को डांस करना शुरू कर देंगे। मैं करना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन हो जाता है। आपसे छोटी सी विनती करता हूँ जाने से पहले, अगर आपसे पाप हुए हैं, पाप हो रहे हैं, तो परमेश्वर के सामने आइए, घुटने टेकिए और बोल दीजिए कि मुझसे हो गई गलती, अब आगे को नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर आपको माफ कर देगा। लेकिन हमें ज्यादा पाप नहीं करना चाहिए, हमें परमेश्वर को ज्यादा क्रोध नहीं दिलाना चाहिए, क्योंकि उसके हाथों में पड़ना कोई अच्छी बात नहीं। रे बाबा, ये सब छोड़ दे रे बाबा, काहे को नर्क जाना चाहता रे तू? अच्छी बात नहीं है नर्क जाना। अरे कुछ जलवा दिखाओ, शैतान को हराओ वचन पे चल के। देखिए, आप चाहे जितनी बाइबल पढ़ो, शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहे जितनी लंबी लंबी प्रार्थना करो, रात दिन सुबह शाम उठ के प्रार्थना करो, शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ने। शैतान को जब फर्क पड़ता है जब आप परमेश्वर के वचन पर चलना शुरू कर देते हो, उसकी आज्ञाओं पर चलना शुरू कर देते हो, उसके वचन जो अपने जीवन में लागू करना शुरू कर देते हो, तब शैतान को फर्क पड़ता है। तब ये सोचता है शैतान कि अब तो ये मन फिरा लेगा और स्वर्ग चले जाएगा। तब वही लूसीफर और दुष्ट आत्माएं उस मसीह को पाप में गिरवाना शुरू कर देती है। वही गलत गलत पाप करवाते हैं जो एक मसीह को नहीं करना चाहिए। वही दुष्ट आत्माएं एक मसीह के ऐसे पाप में गिराती हैं, ऐसे पाप में गिराती हैं और मसीह फंस जाता है। अगर जो मसीह वचन में मजबूत होगा वो नहीं फंसेगा, और जो कमजोर होगा वही मसीह फंस सकता है उस शैतान की जाल में। परमेश्वर ने साफ साफ यहाँ कहा है कि वचन की तलवार झिलम सब ये सब ले लो, ताकि शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सको। लेकिन जब हमारे पास वचन ही नहीं है तो हम शैतान के तीरों को काहे से बुझा पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे और वो तीर हमें बेध के चला जाएगा। जब शैतान ने यीशु की परीक्षा ली थी, तब शैतान ने यीशु से कहा था ये लिखा है, वो लिखा है, ये लिखा है। तब यीशु ने भी कहा था भैया ये भी तो लिखा है, ये भी तो लिखा है, ये भी तो लिखा है। लेकिन आज मेरे मसीह भाई बहन कहते हैं कि कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, पता नहीं कहाँ लिखा है। और वो शैतान आपसे पाप करवा के चला जाता है। आप हमें क्षमा करना, कुछ ज़्यादा बोल दिया, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ पवित्र आत्मा की ओर से बनाता हूँ। मुझे खुद नहीं पता चलता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे वीडियो बन जाता है। आपसे क्षमा चाहता हूँ, हमें सॉरी, माफ़ करना, क्योंकि मेरा फ़र्ज है आपको समझाना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये काम दिया है। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की, आमीन। अपना ख्याल रखिए और प्रार्थना करते रहिए, है ठीक है। गुड लक।